परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम नतमस्तक से। हमारा एक मन में बहुत दिन से सवाल आपको पूछने के लिए सोच रहे हैं। आपका सानिध्य कम से कम 5 से 6 साल मेरा हो गया। मेरा एक ये सवाल है, जन्म होने का बाद मेरा घर में हम देखते आए हैं शालिग्राम शिला और लक्ष्मी नारायण का मूर्ति, शिला मूर्ति हमारा 2 टाइम पूजा होता है, सुबह और शाम को। पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग भी कभी कभी पूजा करते हैं। सवाल मेरा मन में ये है कि तुलसी माता जी महारानी, हमारा जो नारायण जी का मूर्ति है उनका श्री चरणों में चंदन लगा के तुलसी हम लोग चढ़ाते हैं श्री चरणों में। साथ साथ जो शालिग्राम शिला है हमारा मंदिर में सिंहासन में, उसमें मेरा सवाल ये आता है, हम तो चढ़ाते हैं तो शालिग्राम शिला का नीचे एक चंदन लगा के तुलसी और ऊपर भी एक चंदन लगा के तुलसी लगा चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या है महाराज? उसमें ऊपर जो चढ़ाते हैं तो नारायण जी तो भगवान हैं, तो तुलसी रानी भी तो भगवान है, तो नीचे चढ़ाते हैं जैसे नारायण जी के चरणों में जब देते हैं तो उनका चरणों में देते हैं, तो शालिग्राम शिला जो है वो भी तो नारायण है, तो उनका नीचे ऊपर एक चढ़ाते हैं। तो जो पंडित जी से हम पूछे थे तो कुछ हमको जवाब ठीक से दे नहीं पाए। ये मन में बहुत दिन से सवाल मेरे मन में है। धन्यवाद। देखो तुलसी जो है ना, वृंदा देवी का नाम है तुलसी। जब शंखचूड़ नाम का राक्षस था, शंकर भगवान ने इसको मारने के लिए बहुत प्रयास किए तो मरा ही नहीं, क्योंकि शंखचूड़ का पत्नी, शंखचूड़ की पत्नी वृंदा है, वो सती थी। तो उनको मारने के लिए भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण करके आकर के उनके सतीत्व को हरण किया। जब उनको पता चला ये तो युद्ध में गए हैं मेरे पति शंखचूड़ राक्षस, और ये तो कौन है इस रूप धारण करके आए, जब उनको पता चला भगवान विष्णु इस रूप में आए हैं, तो उन्होंने छल करने के कारण से उनको शाप दे दिए, आप पत्थर बन जाओ। वही पत्थर ही हैं, पौराणिक मत के अनुसार वो ही शालिग्राम शिला। और जब वो शालिग्राम शिला बने हैं तो फिर ये भी उनके कारण से जो वृंदा है वो भी हमारे कलयुग में तुलसी पौधे के रूप में फिर वो आ गए। जब तुलसी, तो फिर ठाकुर जी ने कहे चलो मैं पत्थर बन गया हूँ, तो इससे मुक्त होने के लिए आप तुलसी बन करके मेरे ऊपर ही विराजमान हो। तो स्वाभाविक कहावत है ना भाई, जो पत्नी होती है वो चरण में रहती है, लेकिन ये तुलसी अभी ठाकुर जी के ऊपर में, श्रीअंग में ऊपर में, शालिग्राम जी के ऊपर में ही चढ़ी रहती है। इसमें ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती। शालिग्राम शिला जिसके घर में ब्राह्मण है, शालिग्राम शिला को सब स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे शिवलिंग है, शालिग्राम शिला है, हनुमान जी है, इनका सब लोग स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण घर में वो करते हैं, लेकिन उसी शालिग्राम जी स्नान कराने के बाद में चंदन तुलसी तो अवश्य ऊपर में देना जरूरी है। तब उसी में शालिग्राम, नीचे नहीं, शालिग्राम जी के नीचे मत देना, शालिग्राम जी के ऊपर में तुलसी शोभायमान होती है। ठाकुर जी के चरणों में तुलसी और शालिग्राम जी के ऊपर में तुलसी जी के शोभायमान, ये शालिग्राम जी को प्रसन्नता होती है, नारायण भगवान को प्रसन्नता होती है। नीचे नहीं देना, ऊपर।